हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एसआई कॉन्फिडेंशियल एएसआई मिनिस्ट्रियल एएसआई अकाउंट अर्थात स्टेनो अकाउंट और क्लर्क के जो भी 2020-21 में वैकेंसी आई थी उसके 4 दिसंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर का आपको क्वेश्चन दिखाने लाया हूँ और जिसमें आपके कंप्यूटर और हिंदी के 25-25 क्वेश्चनों का संकलन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको काम के लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण ... के उदाहरण हैं। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसें होती हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस का चौथा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओष्ठ महाप्राण अल्प अघोष ओष्ठ महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये ओष्ठ व्यंजन आएगा पा, फा, आधा फा। ये फा में ओष्ठ व्यंजन फा में आता है, तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका बट बाबा पहली कहानी, फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बट बाबा है, इसका दूसरा आंसर सही होगा। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अगर देखें, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचना की गई है चिदंबरा की, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सभी उपकरण एक केंद्रीय हब से जुड़े हैं तो टोपोलॉजी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अगर सभी एक केंद्रीय हब से जुड़े हुए हैं तो उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लो चार्ट में एक वृत्त क्या दर्शाता है? फ्लो चार्ट में वृत्त जो सर्किल होता है वो कनेक्टर के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कानून के विरुद्ध होता है उसको अवैध कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए सर्वनाम कुछ ढूंढते हैं। इसके लिए जैसे देखेंगे तो जल, मेरा जल, तो मेरी जल नहीं होता, मेरा जल होता है। प्रकाश, तो ये इसको लिए मेरा प्रकाश तेज है, तो मेरी प्रकाश तेज नहीं कहते, मेरा प्रकाश तेज है। तो इसलिए मेरा कलम, ये मेरी कलम है कहते हैं, ना कि मेरा कलम है। तो मेरा कलम नहीं कहते, मेरी कलम है, ये मेरी कलम। ये मेरा घर है, मेरी घर नहीं कहते। तो यहाँ पर सब समझ में आ रहा है स्त्रीलिंग में कलम हुई होगी, बाकी सारे जो है पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है। डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को ... के रूप में जाना जाता है। तो जो डिजिटल साउंड के रूपांतरण की प्रक्रिया को पल्स कोड मॉड्यूलेशन के रूप में जाना जाता है। सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन। आवर का विलोम शब्द कौन सा है? आवर का विलोम शब्द होता है प्रवर, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को कौन सा नाम दिया जाता है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया जाता है, तो इसका आंसर हिंदुस्तानी सही होगा। झंडा उठाने का मुहावरे का अर्थ होता है नेतृत्व करना। झंडा उठाना अर्थात नेतृत्व करना। अगला क्वेश्चन। जब आपकी अन्य फाइलें खुली हों तो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? इसका मतलब है कि जब अपने कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में कई फाइलें खुली हों तो डायरेक्ट सारी फाइलों को बंद करके डायरेक्ट डेस्कटॉप स्क्रीन पर आने के लिए, होम पेज पर मतलब डेस्कटॉप के आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो वो विंडोज़ की होती है। जो हमारे कीबोर्ड में विंडोज़ की के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप में आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो सही होगा वो पहला सही हो जाएगा, विंडोज़ की प्लस टी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में बर्जने स्ट्रॉटरुप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई? तो बर्जन स्ट्रॉटरुप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई है? C++ विकसित की गई है।
ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कपूत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कपूत का पर्यायवाची शब्द कुपुत्र होता है। कपूत का डी कुपुत्र हो जाएगा। ठीक, पर्यायवाची मतलब होता है एक समान। तो कपूत और कुपुत्र, कपूत का जो विलोम शब्द होगा वो सपूत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग योग्य कंप्यूटर डिवाइस था वो कोलोसस था। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पढ़ने के लिए जर्मन गूढ़ लेख में पढ़ने के लिए उपयोग किया गया कोलोसस है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? HDMI का पूर्ण रूप होता है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देशभक्ति शब्द में समास कौन सा है? समास है तत्पुरुष। देशभक्ति में तत्पुरुष समास, आंसर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट की जो भी वेब आधारित मेल सेवा है वो है हॉटमेल। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई मेलिंग सेवा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का उपयोग किया गया है जो कि हमारे भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी विशेषता या फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो MS एक्सेल में अनुक्रम डेटा को स्वचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑटोफिल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो सदा से चला आ रहा हो उसे अनवरत कहते हैं। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, परमौसत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? परमौसत का संधि विच्छेद होता परम धन औसत, अर्थात डी सही होगा। इसका परम, और ये भी सही नहीं होगा, परम औसत नहीं होगा, इसका परम औसत होगा। डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, अर्थात इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, लाइनक्स एक ... है। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है? तो ये इसमें बी सही हो जाएगा। ये पिछले फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी इस ईमेल से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, जिस पर्यावरण में किए गए कार्यों को संख्याकित नहीं किया जा सकता है उसे ... पर्यावरण कहा जाता है। तो उसे सतत अर्थात कंटिन्यूअस पर्यावरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य में हुआ था? तो युगमानस पत्रिका का प्रकाशन आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन सी सही हो जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन आपका ये पैसेज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा रोक कर वीडियो को, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद किस विषय पर केंद्रित है? तो इसका जो भी टाइटल होगा वो होगा रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत, अर्थात सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत तीसरा क्वेश्चन होगा, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसमें जो इसका शीर्षक होगा वो रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू, ये सही होगा। और ये तो था, इसमें क्या पूछा गया था, किस विषय पर केंद्रित, मतलब इसका टाइटल मतलब किस विषय के बारे में उसने फोकस किया है, तो इसका ये 29 में ये क्वेश्चन था। और इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो क्या दिया गया है? तो वो होगा रेडियो नाटक लेखन की तकनीकी पहलू। इसका ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेतों का उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य जो संवादों की रसात्मकता है, दृश्यावली स्थापित करना, नाटक को प्रभावित बनाना, अर्थात प्रयोग सभी। इसका आंसर चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवाद संकेत क्यों अपेक्षित हैं? तो इसमें भी प्रयोग सही आंसर होगा। संवादों की जीवंतता के लिए, संवादों की सार्थकता के लिए, संवादों की संदर्भयुक्तता के लिए। अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज़ आदि के लिए किन संकेतों का प्रयोग होता है? तो ध्वनि प्रभाव संकेत का प्रयोग होता है। तो सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पैसेज खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है मुहावरे का कि षड्यंत्र करना, अर्थात इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो डाउनलोड करते समय प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने के लिए वीडियो टैग में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयोग किया जाता है? तो इसमें पोस्टर का उपयोग किया जाता है, अर्थात डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग होगा इसका प्रति। ठीक है, पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट वह पथ है जिसकी कुल अवधि सबसे लंबी है क्योंकि यह पूरी योजना की अवधि को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, क्रिटिकल पथ। ठीक, अगला क्वेश्चन, अपाचे टॉमकैट डॉट डॉट का एक उदाहरण है जो वेब संसाधनों के लिए क्लाइंट HTTP अनुरोधों का संचालन कर सकता है। तो इसमें बी आंसर सही होगा, वेब सर्वर सही होगा। और यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर से सुनिएगा, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड सत्यापन के लिए किस रूप में माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। ये क्वेश्चन APS में भी पूछा जा चुका है और ये अच्छा क्वेश्चन है। को अगला क्वेश्चन, IT प्रबंधन में IT प्रबंधन में EIS का क्या अर्थ है? तो EIS का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट सद्य अनुक्रिया संचार अर्थात रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। तो वो जूम ऐप है जिस पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो रियल टाइम कम्युनिकेशन जिसको कह सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम आता है वो जूम ऐप, उसके बारे में पूछा गया कौन सा ऐप है। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन, जो अल्प प्राण होगा वो यहाँ होगा चतुर्थ पंचम वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए समान पोर्ट कौन सा है? पोस्ट ऑफिस के लिए 110वां पोर्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में संख्याओं के समुच्चय में सबसे बड़े मान की गणना कौन सा फंक्शन अर्थात फलन करता है? तो इसमें सबसे बड़े मान की गणना के लिए किसमें? एक्सेल में सबसे बड़े मान की गणना के लिए मैक्स कोष्ठक के अंदर पहला वाला ऑप्शन सही होगा, मैक्स मतलब मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन अर्थात फुल वॉल्यूम एन्क्रिप्शन सुविधा है। तो इसका आंसर होगा बिट लॉकर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों में पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन अर्थात फुल वॉल्यूम एन्क्रिप्शन होता है, बिट लॉकर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बा खाए बौराए नर या बा पाए बौराए? तो इसका में जो अलंकार है वो यमक अलंकार है, अर्थात सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, कान शब्द का तत्सम कौन सा है? तो कान का तत्सम होता है कर्ण और तद्भव होता है कान।
अगला क्वेश्चन, स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर डेप्थ परसेप्शन इफेक्ट अर्थात गहराई अनुभूति प्रभाव के लिए किया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। स्टीरियो इमेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? गहराई अनुभूति प्रभाव के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें सी आंसर सही होगा। सी प्रत्यय होता है, सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना बचा हुआ है, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ब्राउज़र। वेब पेज को देखने के लिए हम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। ब्राउज़र के द्वारा ही हम वेब पेज को देख पाते हैं, खोलते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन है वेब ब्राउज़र, एक एप्लीकेशन है। ठीक, तो इसी के साथ आज के जो 50 क्वेश्चन हिंदी कंप्यूटर 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए हैं। और पहले शिफ्ट का पेपर देखने के लिए वीडियो डली हुई है, वो भी देख सकते हैं। और अगले दिन 4 और 5 तारीख को 2-2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, स्टेनो और कॉन्फिडेंशियल मिनिस्टर के, स्टेनो के, अकाउंट के और क्लर्क के। और 4 तारीख के दोनों शिफ्ट को पेपर डल चुके हैं। और 5वीं तारीख का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, वो अगली वीडियो में डला है, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी एक नई शुरुआत है, कृपया सपोर्ट करें। धन्यवाद।